प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बहुपद जो प्रश्नावली है उसमें बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर जो 7 दिया गया है हमें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √3 और -√3 है। तो देखिए इसका हल, इसका हल हम देख लेते हैं। बहुपद के शून्य का हमारे पास में दिए गए हैं √3 और -√3 दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम शून्यकों को योग निकालेंगे। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो √3 प्लस -√3 यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो आया हमारे पास में 0, क्योंकि √3 प्लस का है और √3 माइनस का है, कट के क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, 0। अब शून्य को गुणनफल, शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, वो होता है, ये देखिए, √3 गुणा -√3। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखिए जब √3 गुणा √3 करेंगे तो रूट का चिन्ह हट जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, किसका, माइनस का। अब हमें द्विघात बहुपद निकालनी है। क्या निकालनी है, द्विघात बहुपद। तो उसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। ये हमने द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये हमारे पास में द्विघात बहुपद का क्या है, सूत्र है। तो हम इसको हल करते हैं। देखिए, px बराबर x² माइनस शून्यकों का योग हमारे पास में कितना है, 0, 0, कोष्टक के बाहर x है तो हमने x लिख दिया, प्लस शून्यकों का गुणनफल, वह है हमारे पास में 3, माइनस का 3। तो px बराबर x² माइनस, ये पद हमारे पास में क्या हो गया, 0 हो गया, और प्लस गुणा -3 करेंगे तो माइनस का 3। तो ये हमारे पास में एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस k का एक शून्य 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन वाला प्रश्न है, तो हम देखते हैं इसका हल। देखिए, माना द्विघात बहुपद px बराबर x² प्लस 3x प्लस k है। इसका शून्यक क्या दिया है, शून्यक हमें दिया है 2। तो P2 बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि शून्य क्या होता है, सर का ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो हमने P2 इसमें रखते हैं। तो देखिए, P2 यहाँ रख देते हैं, x की जगह कितने रखेंगे, 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह कितने रखेंगे, 2 प्लस k। अब देखो, P2 की जगह क्या रखेंगे हम, 0। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 प्लस k। तो 0 बराबर 6 और 4 10,
प्लस के। अब यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे तो 10 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 10, हमारे पास में क्या आ जाएगा, के का मान आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी उत्तर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 रिक्त स्थान वाला है। तो इसको देखिए, बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की कोई घात नहीं होती है तो उसको शून्य, शून्य बहुपद की कोई भी घात नहीं होती। यदि ग्राफ एक्स अक्ष के दो भिन्न बिंदुओं पर काटता है तो बहुपद के कितने शून्यक होंगे, दो। यानी एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। एक घात बहुपद की अधिकतम एक घात है तो एक शून्यक होगा, तो एक रख देंगे। ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि की उच्चतम घात कितनी हो, एक, उस वह बहुपद क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, ऐसे बहुपद जिनके शून्यक -3 और 4 हैं की घात कितनी है। तो ऐसे प्रश्न हम देखिए, हमें शून्य कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, तो जितने शून्यक उतनी घात। तो इसमें राइट आंसर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, ए। यानी कि इसको नोट करके लिख लेते हैं, नोट जितने शून्यक उतनी घात, क्योंकि हमें 2 शून्यक दिए गए हैं तो 2 ही इसकी घात हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 हमें दिया है अल्फा और बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक हैं, तो 1/अल्फा + 1/बीटा किसके बराबर है। तो इसका हल देखते हैं। ये बहुपद दिया है हमें, बहुपद px x² + 2x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, a होता है हमारे x² गुणांक, तो 1 आ गया। b हमारा x का गुणांक तो 2 आ गया, और c हमारे पास में अचर पद, वो अचर पद कितना है, 1, तो 1 आ गया। अब निकालते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a, प्लस बीटा माइनस b का मान कितना है, 2, a का मान कितना है, 1, तो ये आ गया हमारे पास में -2। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, c का मान कितना है, 1, और a का मान भी कितना है, 1, तो 1/1 यानी कि 1 आ गया। अब हम प्रश्न को देखते हैं। अतः अब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए, हम अल्फा और बीटा का लेसेप लेंगे तो अल्फा बीटा आ गया। अब इनको जब हम अल्फा का भाग अल्फा बीटा में दिया तो यहाँ बचा बीटा बच गया, और बीटा का भाग इसमें दिया तो क्या बचा, अल्फा बचा हमारे पास में। इसको आगे ऐसे लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा -2, और अल्फा इंटू बीटा वो आया 1, तो 1 का भाग माइनस में 2 का 2 में देंगे तो -2 हमारे पास में इसका राइट आंसर किया गया, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, यदि बहुपद 3x² + 8x + k का एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है व्युत्क्रम, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल,
बहुपद पी एक्स बराबर 3x² प्लस 8x प्लस के शून्यक एल्फा और बीटा हैं। तो यहाँ ए बराबर देखते हैं कितना आ रहा है 3, बी बराबर कितना आएगा 8 और सी बराबर अचर पद यानी कि के हो गया। अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि हमें गुणनफल की आवश्यकता पड़ेगी। तो गुणनफल यानी कि एल्फा इंटू बीटा बराबर वो होता है सी अपॉन ए। तो एल्फा इंटू बीटा, सी का मान कितना हमारे पास में के, ए का मान कितना है 3, यानी कि एल्फा इंटू बीटा बराबर आया के बटे 3। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है व्यस्त क्रम है, यानी कि एल्फा बराबर 1 अपॉन बीटा। एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है व्यस्त क्रम, वज्र गुणा कर लेते हैं। तो ये आ गया एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया 1। तो एल्फा और बीटा का मान क्या होता है, क्या है के बटे 3 बराबर में 1। वज्र गुणा करते हैं तो के बराबर 3 इंटू 1 बराबर कितना आ गया हमारे पास में 3। इसका आंसर आ गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हमने बहुपद से संबंधित जो बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछे गए थे उनका हमने हल बताया है। तो वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद।